देखिए, बीजेपी में बाबा तो किरोड़ी लाल मीणा को भी बुलाया जाता है, लेकिन 4 बाबा और हैं जो सही में बाबा हैं और यहां तक पहुंच चुके हैं। शपथ लेना बाकी है। जब सीएम और डिप्टी सीएम के नामों का ऐलान हुआ तो उसमें बाबाओं का नाम नहीं था, जबकि आपको याद होगा खासकर बालकनाथ को लेकर किस तरह से सोशल मीडिया पर चर्चाएं चली। बालमुकुंदाचार्य की बात करें तो जिस तरह वो शपथ लेने के काफी पहले ही एग्रेसिव नजर आए, अगले दिन नसीहत देते नजर आए। इस बीच सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अब प्रदेश की सियासत में, इस सरकार के मॉडल में बाबाओं का क्या होगा? इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे डायरेक्टर जितेंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं, रवि बिश्नोई मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। जितेंद्र जी, अब सीधा सा सवाल है, बाबाओं का क्या होगा? देखिए, जो 4 बाबाओं का नाम लिया है वो चारों ही बाबा अपने अपने क्षेत्र में विशेष पहचान रखते हैं और चारों जीत के आए हैं। पहली बार जो सांसद के रूप में जो बाबा बालकनाथ थे उनको विधायकी के रूप में उतारा गया। सांसद थे वो, वर्तमान में उनको विधायकी पर लेके आए। लेकिन अब तक जो जो नाम चला आ रहा था उनको सीएम बनाने का, उनके जो समर्थक थे वो कर रहे थे, उत्साहित थे। कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम तो बनाया ही बनाया जाएगा, लेकिन उसमें भी उनको मौका नहीं मिला। ऐसे ही बात करें जयपुर से जो बालमुकुंदाचार्य जी थे, उनके तेवर ऐसे थे उनको देखते हुए कि कहीं ना कहीं जो बुलडोजर बाबा वाली याद थी वो उन्होंने शुरुआती दौर में 2 दिन में ही याद दिला दी थी। अब उस चीज़ को अगर आगे बढ़ाए तो पोखरण से जो साले मोहम्मद है उनको हरा कर आए महंत प्रतापपुरी जी बात करें, या फिर सिरोही से जो ओटाराम देवासी जी आते हैं, ये चारों ही 4 विशेष समुदाय से जुड़े हुए अच्छे नामी जो बाबा कहे जा सकते हैं या महंत कहे जा सकते हैं, समाज का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कहे जा सकते हैं। उनको अभी तक मौका नहीं दिया, तो ये बड़ा सवाल है आपका कि इनको कैबिनेट में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी, क्योंकि ये अपने क्षेत्र में विशेष पहचान रखते हैं। इनकी एक अलग चारों इमेज को, बनी हुई एक है। को या दो को? देखो, ये अब मंत्रिमंडल में किसको मौका मिलता है ये भी बड़ा सवाल है, लेकिन 4 में से 1 या 2 बाबाओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी और वो उनके क्षेत्र में अच्छी पैठ रखते हैं। इसलिए दूसरी चीज़ कही जाए उनके लिए कि जयपुर में जो हवा महल वाली सीट थी, जहां बीजेपी का जीतना लगभग ऐसा लग रहा था कि नहीं जीत पाएंगे, बीजेपी ये सीट नहीं निकाल पाएगी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर वो 500 से पहली बार जीत दर्ज की, लेकिन जब रिकाउंटिंग हुई तो वो जीत 967 पर पहुंच गई। तो बहुत कांटे की टक्कर में वो जीत कर आए हैं और उसके बाद उन्होंने अगले ही दिन क्षेत्र में दौरा करके और उन्होंने वो मैसेज अपना साफ दे दिया था कि ऐसे जो खुले में चीज़ें चल रही है वो नहीं चलेगी। तो उनके तेवर देखते हुए ऐसा लग रहा था कि पार्टी इनको कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देगी, लेकिन अभी तक वो जिम्मेदारी उनको मिली नहीं है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि पार्टी कहीं ना कहीं इन 4 में से 2 या 1 चेहरे को कैबिनेट में मौका देगी। इन सभी बाबाओं की लोकप्रियता में तो खासी बढ़ोतरी हो चुकी है। अब मसला यह है कि बाबा आशीर्वाद तो देते हैं, लेकिन अब सौगातें भी देनी है, खासकर वैसी सौगातें जो मोदी की गारंटी को पूरा करती हों। तो अब सिर्फ आशीर्वाद नहीं देना है। अब आपको क्या लगता है, पॉपुलैरिटी के मीटर पे 2-3 बाबाओं के नाम तो बहुत ऊपर पिच तक चले गए हैं, लेकिन जब बात आती है मंत्रिमंडल की, विभाग होते हैं, नियम होते हैं, कायदे होते हैं, कानून होते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए स्वप्निल जी, बाबा का नाम आता है तो मंदिर याद आता है। और इन चुनावों में लोकतंत्र के इस मंदिर में 4 बाबा एक साथ पहुंचे हैं। और बाबा को जब सीएम नहीं बनाया गया, हालांकि सीएम की रेस में थे बाबा बालकनाथ, सीएम नहीं बने, तो मुझे पूरा यकीन है कि लोकतंत्र के इस मंदिर में इन चारों बाबाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। मंदिर चाहे कोई सा हो, बाबा अपना काम करके जाते हैं। और बाबा अगर यहाँ आशीर्वाद स्वरूप भी अगर देखते हैं तो 2024 को साधने में इन चारों बाबाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अब देखिए, ये सोशल इंजीनियरिंग जितनी भी हुई है उसमें चारों बाबाओं को फिलहाल दूर रखा गया है, परंतु इस लोकसभा से, इस विधानसभा से वो अछूते नहीं रहेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हिंदुत्व का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का है, उस मुहिम को ये चारों बाबा ही आगे बढ़ाएंगे और इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं तो मतलब मंत्रिमंडल में रहकर या उससे इतर भी? मौका तो उनके पास उससे इतर भी है। बिल्कुल, अपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली ये तमाम बाबा जो हैं, बहुत से ऐसे मंत्रालय हैं जो बाबाओं को दिए जा सकते हैं। और ऐसे ही कुछ मंत्रालय आने वाले वक्त में अगर इन बाबाओं को दिए जाते हैं तो 2024 में हिंदुत्व का एजेंडा का हित साधने का जो बीजेपी का कार्यक्रम है वो भी पूरा होगा। ठीक है, अब एक आखिरी सवाल है जितेंद्र जी, मैं पूछना चाहता हूँ। इस विधानसभा के साथ एक बेहद दुखद समाचार हर विधानसभा चुनावों में जुड़ता है, लेकिन अब जब 4 बाबा आ रहे हैं तो अगले चुनावों तक मुझे लगता है कि वो दुखद पहलू छट जाना चाहिए। जी, बिल्कुल सही है कि जो कभी भी यहाँ ये एक वो बनी हुई है, परंपरा सी बनी हुई है कि 200 विधायक लंबे समय तक इस सदन में बैठते नहीं हैं। कहीं ना कहीं कभी न कभी वो कमी पूर्ति रहती रहती है उनमें। इस बार भी ऐसा ही हुआ। इस बार तो चुनाव हुए, उसी दौरान जो गुरमीत कुन्नर है वो उनका देहावसान हो गया और वो एक विधानसभा सीट पर निर्णय नहीं हो पाया। उसका अब जनवरी में आएगा। तो कहीं ना कहीं अपन कह सकते हैं कि बीजेपी की जो भूमिका है हिंदुत्व वाली, उसमें बाबाओं की, जो हमारे साथी रवि बिश्नोई ने बताया
बताया कि इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मैं एक बड़ी चीज़ इसमें एक और कहूँगा कि बाबा पद पे रहे या न रहे, लेकिन बाबा पावर में ज़रूर रहेंगे। चलिए, तो इन शॉर्ट अगर आपके दिमाग में ये सवाल था कि अब बाबाओं का क्या होगा, तो यही होगा।